नाराजगी है और उस नाराजगी के बावजूद वोट एक तरफ गए, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है ना कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा, वोट पैटर्न पे जो है हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपना फैसला जो है सुना लिया, हुकूमत बनी है। अब हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुंचें और उनके मुश्किलात और मुतालबे हल करें। हमारे पार्टी के वर्करों की भी बहुत उम्मीदें हैं। 10 साल हो गए ना अब आपको सेक्रेटरीट गए हुए, 10 साल हो गए आपको किसी डीसी के दफ्तर में गए हुए। मेरी सिर्फ आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मत करना ना। 5 साल हैं हमारे पास, 1-2 हफ्ते अफसरों को भी थोड़ी आदत डालने दीजिए कि अब लोगों की चुनी हुई हुकूमत आ गई है। अब फैसले बिना लोगों की राय हासिल किए हुए सेक्रेटरीट या अफसरों के दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। मैंने पहले ही सेक्रेटरीट में अफसरों से कहा हुआ है कि खासकर जो पंचायतों के प्रोजेक्ट बने इस साल, जो ब्लॉक के बने, जो डीडीसी के बने, जिनमें लोगों के नुमाइंदों की राय नहीं ली गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे चेयरपर्सन शमशाद शान क्यों ना हो, पूजा ठाकुर जी क्यों ना हो, बाकी क्यों ना हो, हमारे एमएलए हजरात, चाहे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी हों, सजाद शाहीन साहब हों, राजू साहब हों, जावेद साहब हों, बाकी हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके उन सब कामों को आप रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या वाकई ये लोगों के मतलब के काम हैं, तब जाके ये उठने चाहिए और तब जाके इन पे अमल होना चाहिए। लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा, वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूँगा कि वहाँ पे आएँ, जमा हों, और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूँगा। उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूँगा ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहाँ पे ज़मीन की जो असलियत है उसका पता चले, और इससे फिर अफसरों को भी एहसास होगा कि यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अफसरों के ज़रिए नहीं बल्कि यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ज़रिए हो रहा है। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी।
आपको इस बात की सज़ा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे अगर कि हम मीडिया को जो है अपना काम करने की इजाज़त ना दें। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे हमारे प्रेस के साथी हैं जिनके एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन में अड़चनें डाली गई हैं, रुकावटें डाली गई हैं। इनके रजिस्ट्रेशन और वो प्रेस कार्ड जो है वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे काम ठीक नहीं होंगे वहां पे आप ज़रूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे दो लफ्ज़ तारीफ़ के भी अगर आप लिखें तो गनीमत होगी। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, थक गए ना। इलेक्शन लड़ लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी की, पार्लियामेंट हुए, कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज़्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना आप।